नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं विशेष कार्यक्रम, और आज की जो बड़ी बहस है वो बहस उपजी है पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद के एक बयान से। कांग्रेस में उस बयान से खलबली मच गई है। तो आज राष्ट्रमंच में हम आपको यह बताएंगे कि वो बयान उन्होंने क्या दिया है, कौन है शकील अहमद, क्या कहा है उन्होंने जिससे यह खलबली मच गई, और यह भी कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है, इसीलिए ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, कई बड़े चेहरों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। इसमें युवा नेता भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, बड़े बड़े नेता हैं। और जो शकील अहमद कह रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि राहुल गांधी जी डरो मत कहते रहते हैं कि डरो मत डरो मत, लेकिन शकील अहमद जी की बात को अगर मान लीजिए तब तो यही लगता है कि क्या डरो मत कहने वाले राहुल गांधी जी खुद डरते हैं क्या। आज हम राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस करेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि शकील अहमद के बयान से इतनी बड़ी खलबली क्यों मची है, और शकील अहमद पर अब कांग्रेस के कुछ नेता किस तरह से हमला बोल लेते हैं। लेकिन जरा ये जो मामला उठा है इस पर पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। शकील अहमद ने राहुल को बहुत ही असुरक्षित नेता कहा। शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी एक डरपोक और इनसिक्योर नेता है। तो जवाब दिया कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने। उन्होंने शकील अहमद पर टिप्पणी करते हुए और उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शकील अहमद, कांग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, फिर भी आप चुनाव नहीं जीत सके। आपके भीतर ऐसी कौन सी असंतुष्टि रह गई कि आप पार्टी से अलग हो गए? सुनिए जरा। के साथ एक अजीब विडंबना है। राहुल जी कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत कांग्रेस वो पसंद करते हैं, लेकिन मजबूत कांग्रेस ही नहीं पसंद करते हैं। उनको कमजोर से कमजोर, जो उनके अलावा किसी को नहीं जानता हो, जो टोटल उनके भरोसे पे। देखिए, शकील अहमद जी को सब कुछ दिया पार्टी ने, केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रदेश की बागडोर सौंपी, महत्व दिया, और मैं पार्टी में देखता तो उनको बड़ी इज्जत दी जाती थी। पर लगता है अंदर कुछ था जो नहीं मिला उन्हें, या कुछ और चाहते थे। इस तरीके से पार्टी से अलग हटकर जिस तरह पार्टी नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं, वो दिखाता है कि आपको पार्टी के फोरम पर तमाम मौके थे, वहां क्यों नहीं बोले। तो शकील अहमद ने एक मुद्दा उठाया, लेकिन प्रमोद तिवारी शकील अहमद को कह रहे हैं कि उनको क्या क्या मिला और क्यों छोड़ी उन्होंने पार्टी। खैर, तो कांग्रेस के नेता उदित राज ने शकील अहमद के आरोपों को निराधार बताया और राहुल गांधी का बचाव किया। तो वहीं भाजपा भी मौका मिला है तो भाजपा हमलावर हो गई है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि शकील अहमद, जो स्वयं भी मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी कितने असुरक्षित नेता हैं। तो कांग्रेस को बर्बाद करने में राहुल गांधी की सबसे बड़ी भूमिका है, और ये सिर्फ शकील अहमद की राय नहीं है, बल्कि हर कांग्रेसी नेता की अब यही भावना है। सुनिए जरा। सोनिया गांधी जी का कांग्रेस अलग थी, राहुल गांधी जी की कांग्रेस अलग थी। तो सोनिया गांधी जी के समय में जो कांग्रेस को चलाते थे, आज भी तो वही लोग हैं। कई ऐसे हैं जिनको पड़ोसी नहीं जानता, लेकिन बड़े नेता बने हुए ये नुकसान कर रहे हैं। तो हाईकमान को ऐसे लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेजना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे शकील अहमद जी, जो मंत्री भी रहे थे, उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। उन्होंने बताया कि कैसे राहुल गांधी एक इनसिक्योर नेता है, डरपोक नेता है, कैसे राहुल गांधी मजबूत कांग्रेस चाहते हैं पर मजबूत कांग्रेसी नहीं चाहते। कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी किस प्रकार से कांग्रेस को समाप्त करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं। कुछ और बयान भी आपको सुनवाते हैं। इन दिनों शशि थरूर की बहुत चर्चा है। तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शकील अहमद के बयान पर कहा कि जो बयान मैंने दिया है, मैं जो उन्होंने बयान दिया उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, यानी अपने आप को अलग किया। कहा शकील अहमद के बयान पर मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूं। इन दोनों थोड़ी सावधान भी हैं वो।
मेरे लिए सार्वजनिक रूप से इन मुद्दों पर चर्चा करना संभव नहीं है। I cannot comment on everybody else's statements. I think if Shakil Sahab has said this, talk to Shakil Sahab. Don't ask the rest of us. He can speak for himself. I've known him in the old days. He used to be an official spokesman of the Congress party. He'll be the right person to. कुछ और प्रतिक्रियाओं में शिवसेना शिंदे गुट की नेता हैं साइना एनसी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डरपोक हैं। ये तो सच है कि वो नहीं जानना चाहते हैं कि पार्टी के बाकी नेता उनके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और वो पहले ऐसे कांग्रेसी नेता नहीं है। सुनिए। शकील अहमद बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सत्यमेव जयते कि राहुल गांधी एक डरपोक है। वो पहले एहसास भी नहीं करना चाहते कि उनके नेतागण क्या बोल रहे हैं उनके पार्टी के बारे में, उनके नेतृत्व के बारे में। और जो उन्होंने कहा सच्चाई है। ये पहले नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने ये वक्तव्य किया। तो आपने ये बयान सुन लिए शकील अहमद के एक बयान से किस तरह से खलबली मची हुई है। कांग्रेस के नेता शकील अहमद पर हमला कर रहे हैं, कुछ नेता चुप हैं और बीजेपी और बाकी पार्टी के नेताओं को मौका मिला है हमला करने का। तो आज इसीलिए राष्ट्रमंच पर हम ये बड़ी बहस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज राष्ट्रमंच पर कौन कौन से सवाल हम पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि शकील अहमद के बयान से कांग्रेस में खलबली मच गई है क्या, क्योंकि जिस तरह के हलचल दिखाई पड़ रही है उससे तो यही लग रहा है। दूसरा सवाल, कौन है शकील अहमद और उन्होंने कहा क्या है, ये हम आपको बता चुके हैं और भी आगे बताते रहेंगे। और डरो मत कहने वाले राहुल गांधी खुद डरते हैं क्या, ये शकील अहमद के मुताबिक मैं बोल रहा हूं। और राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की इतनी हार पर हार लगातार क्यों होती रही है, और कई बड़े चेहरों ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी छोड़ क्यों दी। लंबी लिस्ट है, आपको लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर वो दिखाई पड़ेगी लिस्ट, किन किन बड़े नेताओं ने छोड़ दिए। इसी पर आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर बड़ी बहस होगी। और इस बहस में हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहीं स्टूडियो में हमारे साथ। पवन पटेल जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत आरपी सिंह जी, पवन जी। साथ में राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत। और संजीव कौशिक जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन वो भी विपक्ष के समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन में बहुत मजबूती से बातें रखते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मैं सबसे पहले राकेश शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। सर, शकील अहमद जी, मुझे लगता है कि हम मीडिया के जो लोग हैं, हम मीडिया के लोगों से कितनी अच्छी तरह वो घुलते मिलते रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर, राकेश जी, वो हम सब जानते हैं। शकील अहमद जी के व्यक्तित्व को भी जानते हैं, कितने सॉफ्ट, कितने माइल्ड। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, और जब छोड़ी, अच्छी तरह याद होगी, यही कुछ ही महीने पहले छोड़ी है, बिहार चुनाव के नतीजे से ठीक पहले। उन्होंने ये भी बताया था कि नतीजे से ठीक पहले क्यों छोड़ रहा हूं। खैर, छोड़ी, और उसके बाद उस समय भी कुछ बयान दिए थे, अभी भी कुछ बयान दे रहे हैं। शकील अहमद जी के बयान से ये बड़े बड़े जो सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी असहज हो गई है, कई लोग हमला कर रहे हैं, ये आखिर क्यों, राकेश जी? देखिए लाल भाई, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि शकील अहमद जी ही नहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी छोड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में जी। तो जिस वोट को या जिस समाज के वोट को राहुल गांधी कांग्रेस में जोड़ने का के प्रयास में पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कसरत कर रहे हैं, दो बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां का मतदाता यानी मुस्लिम मतदाता सबसे प्रभावी है, और पूरे देश की राजनीति में यदि चर्चा होती है तो यूपी और बिहार की होती है जी। वहां के दो बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए थे। उनको भी बिल्कुल गले लगाया गया था और ये बताया गया था कि जैसे मुस्लिम समाज को जोड़ा था उन्होंने बसपा में, उसी तरह से वो जोड़ेंगे कांग्रेस में। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उन्होंने भी यही कहा कि हमारे लिए तो कांग्रेस में कोई काम ही नहीं है, और पार्टी छोड़ दिए। शकील अहमद जी कोई आज के नेता कांग्रेस में नहीं है, उनके पिताजी भी बड़े नेता रहे हैं और वहां से सांसद विधायक रहे। शकील अहमद जी भी सांसद रहे। शकील अहमद जी को पहला डंट मारा लालू प्रसाद यादव जी ने जब उनकी सीट का अतिक्रमण किया उन्होंने अपनी पार्टी के लिए, तब कांग्रेस उसके लिए खड़ी नहीं हुई।
लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा चुनाव में भी शकील अहमद जी को ये उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस की तरफ से हमें महत्व दिया जाएगा लोकसभा में भी और फिर विधानसभा में भी। लेकिन आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में कृष्णा अल्लावरू जी को प्रभारी बनाए जाने से सिर्फ शकील अहमद जी ही नहीं, बिहार के एक बड़ा समूह कांग्रेस का नाराज हुआ था और यहाँ तक आरोप लगा था कि वो तो पैसा लेके टिकट बांट रहे हैं। अब राहुल गांधी जी पे जो आरोप लगाया गया है, तो पहला आरोप आप देखिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी जब छोड़े थे कांग्रेस तो उन्होंने जो आरोप लगाया था लगभग मिलता जुलता आरोप शकील अहमद जी का। ठीक है। अब राहुल जी के बचाव में कौन आए हैं? राहुल जी के बचाव में उदित राज जी आए हैं। तो उदित राज जी का आना शकील अहमद जी के उस बयान की पुष्टि करता है कि ऐसे लोग ही पसंद हैं जिनका अपना कोई आधार नहीं होता। शकील उदित राज जी की राजनीति हमने भी देखी, आपने भी देखी थी। भारतीय जनता पार्टी उनको सांसद नहीं बनाती तो उदित राज जी प्रधानी जीतने की हैसियत नहीं रखती। लेकिन आज वो बड़े नेता हो गए हैं और आज वो पहले वो कांग्रेस को रीति नीति और सारा दिशा समझाते थे, भाजपा के मंच पे खड़े होके, कांग्रेस के मंच पे खड़े होके मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को समझाते हैं कि कितनी खराब पार्टी है ये। सबसे मूल विषय यही है कि क्या कांग्रेस के पतन का कारण राहुल गांधी जी हैं, और राहुल गांधी जी क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि राहुल गांधी जी की पार्टी में भी स्वीकारता नहीं है और बाहर भी स्वीकारता नहीं है। शायद इसीलिए जो एक आंकड़ा रखा जाता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 93-94 चुनाव कांग्रेस हारी है, तो मुझे लगता है कि दो बड़े संकट सामने खड़े हुए हैं। एक कि कांग्रेस के साथ जो मुस्लिम समाज को जोड़ने का एक बड़ा राहुल जी कर रहे हैं, उस शकील अहमद जी और नसीमुद्दीन जी के कारण एक झटका लगा है। और दूसरा, क्या इसी तरह से कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता जो छोड़ चुके हैं क्या आगे भी छोड़ सकते हैं? ठीक, ये बड़े सवाल है। और आपने जो अभी जिक्र किया ना राकेश जी की कितनी चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, तो उसकी एक लिस्ट हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। मैं सीधे इस समय पवन जी के पास चलता हूं। पवन जी, शकील अहमद जी ने एक मुद्दा उठाया और शकील अहमद जी के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी सी बात की, हम लगातार दिखा भी रहे हैं क्या उनकी प्रोफाइल रही है। एक मुद्दा उठाया तो आपकी पार्टी के नेता बिल्कुल पिल पड़े शकील अहमद के कि शकील अहमद ये दिया, शकील अहमद को वो दिया, फिर शकील अहमद चले गए, फिर शकील अहमद ये बोल रहे हैं। भाई जो मुद्दा उठाया है बात तो उस पर होनी चाहिए। पवन पटेल जी, इतनी असहजता क्यों? नहीं, देखिए, मुद्दा उठाया गया है कि मुद्दा किस परिवेश में, किस आवेश में, किस दुख में, किस पीड़ा में मुद्दा उठाया है, दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। आप जब तक पद में रहते हो, जब तक आपको सम्मान मिलता रहता है, जब तक किसी दूसरे की बारी नहीं आती, जब तक किसी दूसरे का भले हक मार करके आपको सत्ता में बैठाए रहे, आपको पद में बैठाए रहे, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। और अगर किसी दूसरे को मौका देते, युवाओं को मौका देते, अगर किसी को बैठने की बात आ गई तो उनको बड़ा दुख लगता है। तो जब वो बने, अगर इसी तरह का बयान देना था तो पहले बने थे, जब सांसद थे, जब मंत्री थे, जब पद में थे, तब उस तरह का बयान दे देते। लेकिन आज जब पद में नहीं रहेंगे, जब उनको बिहार में मान लीजिए नहीं पूछा गया, अल्लाह भर उनको किसी युवा को मौका दे दिया गया, कुछ अगर नया एक्सपेरिमेंट राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस में जो चीजें हैं, अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात कर दे, युवाओं को आगे लाना चाहिए, युवाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें आती है, इस तरह के हालात आते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनमें लपक करके बैठी रहती है कि कैसे मौका मिला, कैसे इनको लपक ले, कैसे हम अपने लिए भुनाने का प्रयास करें। इसके कई एग्जाम्पल आपने देखा होगा। निकट भविष्य में जितने लोग थे कांग्रेस पार्टी के छोड़ करके भाजपा में गए, वॉशिंग मशीन और जादुई वॉशिंग पाउडर से उनके धुलाई हुई। इस समय रोकना चाहूंगा, कांग्रेस में हुआ करते थे, आज इसी मुद्दे पर तो हम बात भी कर रहे हैं। लौटते हैं अपने मेहमानों की तरफ और सीधे इस समय फिर से जुड़ते पवन पटेल जी के पास, जिनकी बात अधूरी रह गई थी। पवन जी, एक बात उन्होंने कही कि राहुल गांधी जी भी डरते हैं, तो जिस तरह से वो बात शकील जी ने कही और उसके बाद फिर कांग्रेस के नेता जिस तरह से हमला कर रहे हैं शकील अहमद पर, तो ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या डरो मत का नारा देने वाले राहुल जी खुद भी डरते हैं क्या? बताइए। नहीं, राहुल गांधी जी डरने का सवाल ही नहीं उठता। डरते होते तो इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं और भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतों से इतना बड़ा मोर्चा नहीं खोल पाते। अकेले उस बंदा में इतना जिगरा है, वो बब्बर शेर है कि पूरे चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोल दी, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव की पोल पट्टी खोल दी, वोट चोरी का पूरा राज खोल दिया और जनता के बीच में जितने तमंगता के साथ जाए तो डरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और ये रही बात, अगर हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी और भारतीय
भारतीय जनता, मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति जब किसी को पद नहीं मिलता, किसी को टिकट नहीं मिलता, कोई सत्ता में नहीं रहता, तो इस तरह की अपनी खींच जो है वो निकालने का प्रयास करते हैं। उसी की तरह उनके इस तरह का बयान उस मैंने बताने का प्रयास किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शशि थरूर जी, जिस तरह हमारे यहाँ चुनाव हुआ, अगर हम डर रहे होते तो हम भी भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई एक पर्ची वाला अध्यक्ष बना देते, लेकिन हमने डंके की चोट पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दिए, राहुल गांधी जी आरपी सिंह जी नोट कर रहे हैं, देंगे जवाब। भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा रहता है कि उस तरह के बातों में तलाश रहती है कि उनको किस तरह मिले। अभी आदरणीय बता रहे थे कि वो पैसे का आरोप लगा कि पैसे के लेन देन करते, अल्लाह वालों जी के ऊपर लगा, तो पैसे का आरोप तो हमेशा लगते रहते। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे, कितने विधायकों की खरीद फरोख्त करके कितनी जगह सरकार बना दी। आरपी सिंह जी दे रहे हैं जवाब आपको। बिहार 2 मिनट हमारी बात तो पूरे, आरके जी तो बड़ा बुजुर्ग हैं, वो बोलेंगे सब चीज का उनके पास जवाब रही है। तो मेरा मतलब कि बिहार में देखिए लिए सिद्ध कर दिया कि बिहार में वोट डाल पैसे बांट करके चुनाव जीत गए, वोट डाल दिए। तो अभी अगर कहने की बात आती है कि किसी पार्टी के नेता ने कुछ बयान दिया, अभी बात आई कि चर्चा तो उस बयान पर होनी चाहिए। तो जब बिहार में आरके सिंह जो उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब उन्होंने 62,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला का आरोप लगाया, तो क्या किसी भारतीय जनता पार्टी ने किसी न्यूज चैनल ने उस पर चर्चा की? तब पर चर्चा नहीं की। तो ठीक है, पूरी चर्चा हुई थी, उस पर भी मीडिया में बात आई थी और उसकी जो सच्चाई आई थी, और जो आप कह रहे हैं ना कि बिहार सरकार ने किस चीज के लिए कैसे जमीन दी, सब जानते हैं। जो बाकी राज्य देते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे में जमीन देते हैं और किस तरह से जमीन देते हैं, सब जानते हैं। वो चाहे प्रोजेक्ट अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में लगाया हो कि आज तेलंगाना में लगवा रहे हो कि कहीं और लगवा रहे हो, सब जानते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए और इस तरह की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे दिया जाता है। बहरहाल आपने जो सवाल उठाए उस पर आरपी सिंह जी का जवाब। आरपी सिंह जी, शकील अहमद जी के बयान से मौका मिल गया आपको हमला करने का? पहली बात तो पवन राणा जी को लगता है मुझे जो अभी नई वंदे भारत शुरू हुई उसका असर हो गई। इतनी स्पीड से बोलते पवन राणा जी की चीज़ें मिस हो जाती हैं। पवन पटेल जी, सॉरी पवन पटेल जी को असर हो गया वंदे भारत का। नहीं तो पहले इनके समय में तो वंदे भारत जैसी ट्रेन नहीं थी, इतनी स्पीड से बोलते। खैर मूल मुद्दे पे आते हैं। मूल मुद्दे पे कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को मुसलमानों की पार्टी क्लेम करती थी, रेवंत रेड्डी साहब कहते थे कि मुसलमानों की पार्टी है, ओपनली मंच से कहा, कोई छुपी बात नहीं है। राहुल गांधी ने बंद कमरे में कहा था कि मुसलमानों की पार्टी है, रेवंत रेड्डी ने खुलेआम कही बात। ऐसी बात इनके नेता जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी इस प्रकार की बात करी थी, कमलनाथ जी ने। परंतु उसी पार्टी के अंदर से आज सिर्फ शकील अहमद साहब नहीं, अभी आपने नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की बात बताई, राकेश जी ने बताई। सॉरी, वो भी सच है, कोई छुपी बात नहीं। मोहम्मद मक्की में इनके उड़ीसा के एक नेता है, उनकी सुन लीजिए। आज रशीद अलवी साहब ने कमाल की बात कही कि पार्टी को चिंता करनी चाहिए मुसलमान नेताओं की। रशीद अलवी इनके मुखर नेता हैं, इनके चेहरा मोहरा है, डीडी मीडिया सिस्टम के लिए चेहरा मोहरा। वो तक कह रहे हैं कि हमारी चिंता नहीं हो रही। वो मतलब कोई ऐसे नहीं हैरा गहरा नथु नहीं। उससे पहले एक आरिफ नसीम खान, क्या राशिद अलवी जी भी अलग राह लेने वाले हैं क्या? अब ये तो राशिद अलवी साहब जानते होंगे या कांग्रेस के पार्टी नेता राहुल गांधी जानते होंगे। अगर उनके पास पिड्डी के बाद, सॉरी माफी के साथ, पिड्डी उनके कुत्ते का नाम है, पिड्डी को से समय निकलता हो तो राशिद अलवी साहब को टाइम दे देंगे मुलाकात का। ये वही वाला कुत्ता है जिनका जिक्र हेमंत विश्व शर्मा जी किया करते हैं? वही वाला कुत्ता जिनका जिक्र हेमंत विश्व शर्मा जी ने किया था। उससे पुचकारने के बाद फुर्सत निकलती होगी तो वह राशिद अलवी साहब से भी बातचीत कर लेंगे। परंतु आरिफ नसीम खान थे महाराष्ट्र में, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, यही सब कहकर कि ऑल इज नॉट वेल फॉर मुस्लिम्स इन कांग्रेस पार्टी। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये अभी हाल में चन्नी साहब ने जो बयान दिया पंजाब के अंदर कि जिस प्रकार से आप हमको नजरअंदाज कर रहे हैं और खुलकर बोला। मैं चाहता था उदित राज जी बड़ी बयानबाजी करते हैं, उदित राज जी जरा चन्नी साहब के बारे में बोल देते कि चन्नी साहब आपने ठीक बयान नहीं दिया, क्योंकि चन्नी साहब तो मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के सांसद भी हैं। परंतु और चन्नी साहब ने शायद ये कहा था कि एससी नेताओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि एससी नेताओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा। यही नहीं, एक मंत्री इनके रहे हैं पहले मुस्तफा साहब केरल के, ठीक है, वो मतलब इस प्रकार एक लंबी सूची है। तो जिनको ये अपना वोट बैंक समझते थे, जिनके लिए इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल दिया, अपनी पार्टी की विचारधारा बदल दी, पार्टी की पूरी सोच बदल दी, इनके चलते हुए एंथनी साहब ने जो रिपोर्ट दी थी उसको कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। आज उन्हीं उसी सोच के, उसी विचारधारा के, उसी समाज के लोग आज इनको ठेंगा दिखा रहे हैं, इन पर कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के हितैषी नहीं, आप मुसलमानों के दुश्मन हो। तो उसमें तो बड़ा स्पष्ट हुआ, मुसलमानों को ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब वोट बैंक का मामला पूरा हो जाता है या नहीं होता तो उनको कूड़े की टोकरी में फेंक दिया जाता है। ठीक। मैं संजीव कौशिक जी, आपसे तो
एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर इतना उम्मीद जरूर करनी चाहिए कि शकील अहमद जी ने जो बात उठाई है उस बात में कितनी गंभीरता है, और कांग्रेस के, हम कहते हैं कि कांग्रेस के हितैषी होने के नाते ही बताइए कि उस बात को कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है, और क्या कांग्रेस इस पर मंथन करने के लिए, आत्म सुधार करने के लिए तैयार नहीं दिख रही है क्या संजीव कौशिक जी? देखिए लालचंद जी, शकील अहमद ने जो आरोप लगाया है, पहले उनके बारे में हम जान लेते हैं। 40 साल का राजनीतिक कैरियर उनका, वो पहले विधायक बने, फिर मंत्री बने, फिर सांसद बने, फिर केंद्रीय मंत्री बने, फिर राज्यों के प्रभारी भी बने। वो लगातार कांग्रेस ने उनको उस जगह पे बैठाया जहां उनको बैठना था, सम्मानपूर्वक बैठाया। एक बात और है, वो अपने स्टेटमेंट में जब ये बात कहते हैं कि राहुल गांधी इनसिक्योर नेता है या असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं या डरपोक आप कह लीजिए, एक ऐसा राजनेता जो सदन में देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करे, पूरब से पश्चिम पूरे हिंदुस्तान को और पश्चिम से दक्षिण तक पैरों से अपने नाप दे, सैकड़ों मील चल करके, उस राजनेता को आप डरपोक बताने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे याद आता है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस ने या कांग्रेस के परिवार ने हमें वो सम्मान नहीं दिया जो हमें मिलना चाहिए था। उसमें एक तस्वीर वायरल हो रही थी, देखा था हमने, और शायद आपने भी देखा था कि किस तरह से सोनिया गांधी के गोद में वो खेल रहे थे बचपन में, और कांग्रेस पार्टी के उस घर में कितने करीब थे वो। तो जब कोई पार्टी छोड़ता है तो निश्चित तौर पर ये बात कहते हुए ही पार्टी छोड़ता है कि हम सही है, पार्टी हमारे लिए उचित नहीं। लेकिन शकील अहमद जी ने, संजीव जी मैं थोड़ा सा यहां पर एक बात रख दूं, शकील अहमद जी ने सिर्फ ये बात यूं ही नहीं कही, उन्होंने पिछली कुछ घटनाओं का उदाहरण के तौर पर हवाला भी दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये बातें हुई थी, इस बात के आधार पर कह रहा हूं। तो शकील अहमद जी की बात ये खोखली बात के तौर पर तो नहीं लेनी चाहिए कि भाई अब उनको कुछ मिलना बंद हो गया इसलिए कह दी, उन्होंने निकल गए इसीलिए कह रहे। ये वही शकील अहमद साहब हैं जो 2019 में प्रवक्ता के पद से इन्होंने रिजाइन दिया, पार्टी छोड़ा, बाहर निकले, पार्टी से बाहर निकले, फिर पुनः वापस आए 25 में, और 25 में फिर इस तरह की बात कर रहे हैं वो। देखिए, सत्ता के जब आप केंद्र में नहीं होते हैं, धीरे धीरे राज्य सरकारें आपके हाथ से निकल जाती है, तो अपने उन नेताओं को जिनको हमेशा सत्ता में रहने की आदत है, उनको खुश करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए आपके हाथ में कुछ होता नहीं है, बहुत कम कुछ होता है। तो सवाल यह है कि कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनको हमेशा सत्ता में रहने की आदत है, चाहे वो तमाम तरह के लोग, जो लोग निकल के गए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक उन्होंने समय दिया, कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान भी दिया, लेकिन निकलने के समय वो कांग्रेस पार्टी को खराब बोलते हुए वो बाहर का रास्ता उन्होंने निकल लिया, और निकल के गए भी कहां, लोगों को पता है, राजनीति में चलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है जो आपने पूछा ईमानदारी से कि कांग्रेस पार्टी में सुधार करने की आवश्यकता है, क्या कांग्रेस में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? निश्चित तौर पर लाने की जरूरत है। यदि आप भारतीय जनता पार्टी से यदि आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम उन गुरुओं को, जो पिलर थे, जो संस्थापक थे, जिनकी सोच भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग थी, वैसे लोगों को बाहर का रास्ता जिस तरह से आपकी बात को मैं राकेश शुक्ला जी के जरिए थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। राकेश शुक्ला जी, हम लगातार दिखा रहे हैं कि कितनी हार पर हार लगातार हुए जा रही है और बड़े बड़े नाम जो है वो पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में शकील अहमद जी के बयान से ये सारी चीजें भी जाकर के जुड़ती हैं और कम से कम कांग्रेस के लिए एक मजबूत पार्टी के तौर पर विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, उसके लिए ये बातें जाकर जुड़ती हैं। और अहम बात तो कही है कम से कम शकील अहमद ने। देखिए, सबसे मूल प्रश्न जो है वो ये है कि शकील अहमद जी ने बाहर गए, वो ठीक है, संजीव जी भी बोल रहे, पवन जी भी बोल रहे कि ऐसा जाते समय नेता आरोपित करते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, ठीक है। लेकिन शकील अहमद जी बाहर जाते समय ये मैसेज तो कर गए ना कि आज पार्टी की स्थिति क्या है और पार्टी को किस दिशा में बढ़ना चाहिए। अच्छा, राशिद अलवी उसको सेकंड भी कर रहे हैं। हाँ। राशिद अलवी उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अपने बयानों से सेकंड भी कर रहे हैं शकील अहमद जी की बातों को। और कुछ महीने के बाद ही कांग्रेस को एक फिर बड़े राज्य पे चुनाव पे उतरना है और उत्तर प्रदेश में जो उनके प्रमुख सहयोगी बन सकते हैं, अभी मैं संभावित ही कहूंगा क्योंकि गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी से नहीं होता है जी, तो जो उनके प्रमुख सहयोगी हो सकते हैं उस पार्टी के जो युवा नेता हैं, जैसे पवन जी ने कहा ना कि युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पार्टी के युवा नेता ने कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना होगा। आप अखिलेश यादव जी के बयान की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ। तो हमारा मानना यह है कि आज आपके सामने
एक छोटी मोटी चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक चट्टान की तरह चुनौती है, और उस चुनौती से निपटने के लिए आपको सबसे पहला जो मंत्र है वो ये है कि आपको जन विश्वास अर्जित करना होगा। जन विश्वास अर्जित करने में पवन पटेल जी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और क्या एक सवाल और उठ रहा है, पवन जी जरा ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी जी आते हैं, कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों की एक लंबी लिस्ट लगाते हैं, उसमें मीडिया, अदालत, चुनाव आयोग, पता नहीं सब कुछ शामिल होता है। उसके बाद चुनाव होता है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता, खबर आती है राहुल जी कहीं विदेश चले गए। ठीक है, ये एक पैटर्न सा बन गया है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं लगता है जैसे कि एकदम रिपीट होती रही हूं। क्या कांग्रेस इस चीज को नकार रही है? क्योंकि जब तक स्वीकारेंगे नहीं तब तक सुधारेंगे कैसे? देखिए, घटना ये रिपीट हो रही होगा, आपको घटना कुछ समय ऐसी घटनाएं ज्यादा रिपीट हो रही कि कांग्रेस पार्टी से जाएंगे, कांग्रेस के खिलाफ बयान देंगे, वॉशिंग मशीन से धुलेंगे और भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इससे ज्यादा रिपीट ये बातें हो रही होंगी। आप अगर ध्यान देंगे ना, ऐसा लगेगा कि बार बार ये बातें रिपीट हो रही हैं। ये बात ज्यादा समझ में आएगी। अच्छी तरह से एग्जाम्पल इसका है। मुझे बस 2 मिनट का टाइम दे दीजिए कि मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी बोलिए। हेमंत बिस्वा शर्मा की बड़ी बात आई। हेमंत बिस्वा शर्मा वो कुत्ते की बात आई, लेकिन शारदा चिटफंड घोटाले की बात नहीं है जिसकी सीबीआई जांच हुई थी और भाजपा में जाने का तो जांच का क्या हुआ, कोई के मुंह में आवाज नहीं निकलेगी कि उसकी बात करें। आज ये डरपोक, अगर डरपोक होते हैं कौन, डरपोक का एग्जांपल ये होता है कि जब किसी दूसरा देश बोल दे कि सरेंडर कर दो और उसके डर से सरेंडर कर देते, ये होता है डरपोक का एग्जांपल। डरपोक का एग्जांपल ये होता है कि पहले हम उदाहरण दे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, लेकिन जब अपनी बारी मार्गदर्शक मंडल में जाने की आए तो फिर बोल दो जिस ओर बुढ़ापा चलता है उस ओर जमाना चलता है। ये होता है डर का माहौल और डर की बात। और जो जन विश्वास की बात कर रहे हैं, जन विश्वास तो का अगर भाजपा के साथ जन विश्वास होता तो आपको विधायक क्यों खरीदने पड़ते हैं? आपको बिहार में चुनाव में पैसे 3-3 हजार रुपए क्यों बांटने पड़ते हैं? राहुल गांधी जी ने, आपने बोला प्रेस जवाब दे रहे हैं आरपी सिंह जी, सबूत दिया राहुल गांधी ने डंके की चोट पर किया कि डिजिटल आरपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं, प्रोवाइड करा दीजिए, हम दिखा देंगे। आरपी सिंह जी जवाब गलत है तो हमारा निवेदन इतना है कि जो आरपी सिंह जी का जवाब हो रही है, जवाब लीजिए। असल में कांग्रेस की जो कल्चर है ना, वो कल्चर बदल चुकी है। और कांग्रेस की कल्चर बदली थी संजय गांधी, राजीव गांधी के समय से। संजय गांधी जी के चप्पल उठाए थे एनडी तिवारी जी ने और ज्ञानी जाल सिंह जी ने, और राहुल गांधी के जूते उठाए थे रमेश भागवे साहब ने। सबने देखा था। सबने क्या कि तलवे चाटना, जूते उठाना, ये सभी यही इसी तक कांग्रेस ही में चली गई है। क्या अरे टोका नहीं पटेल साहब, मैंने आपको एक बार नहीं टोका। देखिए, आपने वंदे भारत छोड़ी, मैंने स्वागत किया आपका वंदे भारत के लिए, परंतु अच्छी बात नहीं है। परंतु समझिए, अशोक चौहान, किरण कुमार रेड्डी, गुलाम नबी आजाद, देवगंबर कामत, प्रताप सिंह राणे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, लोहिदर फिलेरो, नारायण राणे, विजय बहुगुणा, प्रेमा खांडू, रवि नायक, जगदम्बिका पाल, नारायण दत्त तिवारी। मैं अभी सर मुख्यमंत्री की लिस्ट, बाकी कांग्रेसियों की लिस्ट नहीं करा रहा। ये सबके सब क्या बिना बात के चले गए? ये सबके सब बड़े सीजन लोगों में से थे। और दिग्विजय सिंह का बयान याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी के अंदर आज संगठन का काम करने के लिए कोई सिस्टम रहा नहीं। तो उन्होंने आरएसएस का बहाना बना करके उस बात को उड़ा दी, उल्टा उसको जो है उल्टा हमला कर वीडियो। उन्होंने जो पिक्चर डाली थी, उनको उसके बारे में उसके बाद राहुल गांधी ने शायद उनसे बातचीत भी नहीं करी। ठीक, शुक्रिया। आज राष्ट्रमंच में समय की कमी है थोड़ी, इसलिए आप सभी का, संजीव जी, राकेश जी, पवन जी और आरपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रमंच पर जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रमंच पर आज हमने जो बड़ी बहस की वो शकील अहमद के बयान से जो कांग्रेस के अंदर एक खलबली मच गई है, और क्या कांग्रेस उस पर ध्यान देने और सुधार करने के लिए तैयार है या फिर वैसे ही नकारती रहेगी जैसे अभी तक नकारती रही है। बहरहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।